स्टार्ट स्ट्रीमिंग कर दी मैंने। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे शानदार सेशन की, जिसमें हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं। और पॉलिटी में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, यहाँ पर उपराष्ट्रपति के बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग जुड़िए मेरे साथ। वाइस प्रेसिडेंट हम लोग पढ़ेंगे कि भैया उपराष्ट्रपति संविधान के किस भाग में आता है। कौन कौन भैया जानते हैं कि सर उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमें पढ़ने हैं। हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर उपराष्ट्रपति को जब हम पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर हमें ये चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी कि सर उपराष्ट्रपति जिसे संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 63 में पढ़ते हैं कि उपराष्ट्रपति का पद कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है। कल हमने राष्ट्रपति डिटेल में पढ़ा था और हमने कहा था कि जो उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल होंगे उन्हें हम उपराष्ट्रपति में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। जल्दी जल्दी से बताइए, क्या आप लोगों ने कल का रिवाइज किया था? क्या आप लोगों ने रिवाइज किया था? जो पीडीएफ मैंने आपको दी थी, क्या वो पीडीएफ आप लोगों ने नोट डाउन की थी? चलिए बताइए। सभी को नमस्कार, राधे राधे। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सर उपराष्ट्रपति ये देश का दूसरा सर्वोच्च पद है। आप कहेंगे सर देश का दूसरा दूसरा सर्वोच्च पद है। आप कहेंगे दूसरा सर्वोच्च पद है, तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे सर दूसरा सर्वोच्च पद। ठीक है, देश का दूसरा सर्वोच्च पद है। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि सर ये जो पद लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है, ये पद कहाँ से प्रेरित है। चलिए बताइए कहाँ से प्रेरित होगा, कहाँ से इंस्पायर्ड होगा। आप मुझे बताइए सर ये इंस्पायर्ड कहाँ से है। कौन कौन साथी बता रहे हैं कि सर ये इंस्पायर्ड कहाँ से होगा? तो आप कहेंगे सर अमेरिका। कहाँ से? अमेरिका। तो आप कहेंगे सर ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि सर ये पद हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से। अब अमेरिका के संविधान से हमने उपराष्ट्रपति का पद लिया है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि जल्दी से बताएं, जब हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो आप मुझे बताएंगे सर अमेरिका के संविधान से हमने लिया है। अब संविधान के किस भाग में आता है, कौन सा भाग है, कौन सा पार्ट है जिसमें उपराष्ट्रपति का जिक्र है? आप कहेंगे सर भाग 5। कौन से आर्टिकल में उपराष्ट्रपति पद का वर्णन है? आप कहेंगे सर अनुच्छेद 63। बहुत महत्वपूर्ण है। कल आप लोग कह रहे थे सर छोड़ छोड़ कर क्यों पढ़ा रहे हो, इसलिए छोड़कर पढ़ा रहे थे क्योंकि जो राष्ट्रपति से संबंधित था वो हमने राष्ट्रपति में पढ़ा था, जो उपराष्ट्रपति से संबंधित है आज उपराष्ट्रपति में पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि सर इसमें क्या लिखा है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा या भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। आप कहेंगे सर एक उपराष्ट्रपति होगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि सर भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है जी, भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, यहां तक हम लोग लिख लेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। ये सारे पॉइंट हैं, महत्वपूर्ण हैं, इनको आप लोग लिखते हुए चलेंगे कि सर भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। ये व्यवस्था हमने यहाँ पर पढ़ ली है। ठीक है, देश का दूसरा सर्वोच्च पद है, प्रेरित कहाँ से? अमेरिका से। भारत के भाग 5 में दिया हुआ है। किसमें? भाग 5 में। अनुच्छेद 63 में लिखा है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। किसमें? भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। ये सारी बातें हमारी हो गई। कभी कभी आप लोगों से पूछ लेगा कि सर ये बताइए कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? आप कहेंगे सर कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? तो वो आर्टिकल है भैया 63। अब एक आर्टिकल है अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 में क्या लिखा है? आर्टिकल 64 क्या कहता है? अनुच्छेद 64 कहता है कि भारत में जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। उपराष्ट्रपति का कोई उपराष्ट्रपति के रूप में काम नहीं है। उपराष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति के रूप में कोई काम है ही नहीं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करता है।
राज्यसभा का जो सभापति होता है, जो अध्यक्ष होता है, उसे हम उपराष्ट्रपति कहते हैं। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा की अध्यक्षता करता है, यानी कि राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करता है। वर्तमान में सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति हैं, क्योंकि जगदीप धनखड़ जी ने जब त्यागपत्र दिया तो उनके बाद जो उपराष्ट्रपति बने उनका नाम क्या है, तो आप कहेंगे सर सीपी राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन। अब यहाँ पर एक आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आप कहेंगे सर एक आर्टिकल है 64 आर्टिकल है और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अनुच्छेद अनुच्छेद 64 बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि सर इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है यहाँ दिया हुआ है कि उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का कौन होगा, आप कहेंगे सर पदेन अध्यक्ष होगा। ठीक है, कौन होगा, पदेन अध्यक्ष होगा। क्या ये बातें हम लिख लेंगे, पदेन अध्यक्ष यानी कि एक्स ऑफियो चेयरमैन, एक्स ऑफियो चेयरमैन। ठीक है, एक्स ऑफियो चेयरमैन, चेयरमैन, चेयरमैन होगा। ये व्यवस्था कौन से आर्टिकल में दी हुई है, हालांकि ये सेम बात लगभग यहाँ पदेन सभापति अगर होता तो आर्टिकल 89 की बात कर रहे होते। किसकी, आर्टिकल 89 की बात कर रहे होते। चलिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब बताइए कि ये हमने पढ़ लिया, यहाँ पर हम थोड़ा सा इंपोर्टेंट आर्टिकल और है, एक आर्टिकल है 65 अनुच्छेद 65। क्या लिखा है कि जो उपराष्ट्रपति है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। जो उपराष्ट्रपति है कि सर उपराष्ट्रपति का क्या काम है, उपराष्ट्रपति जब भारत में राष्ट्रपति का पद खाली है, जब राष्ट्रपति का पद खाली है, राष्ट्रपति पद पर नहीं है, ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। तो आप कहेंगे सर राष्ट्रपति का पद खाली होने पर, राष्ट्रपति का पद खाली होने पर, पद खाली होने पर, खाली होने पर, होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में आप कहेंगे सर कार्यवाहक, कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद खाली होने पर कार्यवाहक, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति को बोलते हैं एक्टिंग प्रेसिडेंट। क्या बोलेंगे जी, एक्टिंग प्रेसिडेंट। आप कहेंगे जब उपराष्ट्रपति एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करता है तब उसे राष्ट्रपति के वेतन भत्ते दिए जाते हैं। एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में, के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करता है, उपराष्ट्रपति कार्य करता है। ये आप लोग देखिएगा उपराष्ट्रपति कार्य करता है। यहां पर आप लोग लिखेंगे सर कार्य करता है। चलिए बहुत बढ़िया, कार्य करता है, शानदार। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि सर राष्ट्रपति का पद खाली होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करता है। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, चलिए जल्दी जल्दी से बताइए, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, ये सारी पॉइंट बहुत अच्छे हैं, ये कोई भी टेंशन आपको नहीं लेनी है। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए सिंपल सी चीजें हैं, इनको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट बहुत अच्छे हैं। अब बात ये आ गई कि सर जब राष्ट्रपति का पद खाली होगा क्या मतलब है, राष्ट्रपति का पद खाली होने का मतलब है कि राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है, बाहर गया है, बीमार है। ठीक है, ऐसी स्थिति में तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। क्योंकि हमने अनुच्छेद 62 पढ़ा था और अनुच्छेद 62 में क्या लिखा था, अनुच्छेद 62 में लिखा था कि राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रह सकता, फुलफिल द वैकेंसी ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के पद की रिक्त पूर्ति, कि राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रह सकता। ठीक है, क्या यहां तक आप लोगों ने पढ़ लिया? चलिए बताइए, सारी चीजें हमने यहां तक पढ़ी हैं।
अब ये बताइए, यदि उपराष्ट्रपति भी अपने पद पर ना हो तब क्या होगा? राष्ट्रपति, इसका मतलब पूछ रहे हैं भैया कि पदेन अध्यक्ष का मतलब क्या है। देखिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, उसके बावजूद भी वो उसका पदेन अध्यक्ष होता है, मतलब अध्यक्षता करता है। क्या करता है? अध्यक्षता करता है। चलिए, हमने यहां पर बात कर ली कि सर यदि यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तब देश का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। क्या कभी ऐसा हुआ था कि राष्ट्रपति का पद खाली हो, उपराष्ट्रपति का पद खाली हो और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया हो? बिल्कुल ऐसा हुआ था। कब? जब जब राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन की जब मृत्यु हुई तो उपराष्ट्रपति थे बीबी गिरी। बीबी गिरी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया। तो पहले उपराष्ट्रपति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने उनका नाम था बीबी गिरी। लेकिन बीबी गिरी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। राष्ट्रपति की पहले मृत्यु हो गई, उपराष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया। अब ना राष्ट्रपति है ना उपराष्ट्रपति है, और अनुच्छेद 62 कहता है कि किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रह सकता। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे एम हिदायतुल्ला। एम हिदायतुल्ला भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया। ठीक है, चलिए मुझे बताइए, यहां पर हमने पढ़ लिया। मैं एक नोट आपको लिखवा रहा हूं, एक नोट में आपको लिखवा रहा हूं, इसको आप लोग पढ़िएगा। देखिए, यहां पर हम बात करेंगे कि जब जब राष्ट्रपति राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो, आप कहेंगे भैया दोनों का पद खाली हो, खाली हो, दोनों का पद खाली हो, तब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, कौन? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। किसके रूप में? कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति, यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। ठीक है, आप कहेंगे सर एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट, एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट, आप लिखेंगे एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट, एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट रूप में कार्य करेंगे। अब क्या ऐसा हुआ था कभी? बिल्कुल। देखिए, मैं जर्नली आपको बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पर कांस्टेबल लेवल आपसे होमगार्ड में पूछा जा सकता है, तो मैं उसके आधार पर बता रहा हूं। आप मुझे बताएंगे कि सर हुआ क्या था 1969 में। 1969 में राष्ट्रपति बीबी गिरी की मृत्यु हो गई। किसकी भैया? राष्ट्रपति बीबी गिरी। ठीक है, वराहा वेंकट गिरी, बीबी गिरी की, सॉरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई। किसकी? डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई, डॉक्टर जाकिर हुसैन। आप कहेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हुई। जब इनकी मृत्यु हुई तो इस समय उपराष्ट्रपति थे, इस समय उपराष्ट्रपति कौन थे? आप कहेंगे सर इस समय उपराष्ट्रपति बीबी गिरी, उपराष्ट्रपति बीबी गिरी, बीबी गिरी, वराहा वेंकट गिरी, बीबी गिरी प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, प्रथम कार्यवाहक एक्टिंग प्रेसिडेंट, कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। आप कहेंगे सर क्या बन गए? कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति बने। ठीक है, अब क्या हुआ? बने, लेकिन बीबी गिरी ने, किसने?
आप कहेंगे लेकिन बीबी गिरी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव के लिए के लिए त्यागपत्र दिया त्यागपत्र दिया। अब ना तो राष्ट्रपति है ना उपराष्ट्रपति है, अब क्या होगा, दिया, ठीक है, त्यागपत्र दिया। इसी समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, क्या नाम था जी उनका मुख्य न्यायाधीश का, आप कहेंगे मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला हिदायतुल्ला प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। एम हिदायतुल्ला कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। क्या बने, कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, इसको आप लोग लिखेंगे, ठीक है जी, इसको आप लोग लिखेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक आप लोग इसको लिख लेंगे कि सर ये मुझे बता दीजिए क्या यहाँ तक आप लोग लिख पाएंगे कि बहुत इम्पोर्टेंट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा कि भैया एम हिदायतुल्ला पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। तो जो मुख्य न्यायाधीश थे, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था वो थे एम हिदायतुल्ला। कौन थे, एम हिदायतुल्ला। कौन थे भैया, आप कहेंगे सर एम हिदायतुल्ला। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, लिख लीजिए इसको फटाफट से, इसको आप फटाफट से लिख लीजिएगा, ठीक है, फटाफट से इसको लिख लीजिएगा। चलिए, एम हिदायतुल्ला थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया। क्या यहां तक आप लोगों ने अच्छे से सारे पॉइंट लिख लिए? चलिए बता दीजिए। कलर हाई कर लीजिए प्लीज, कलर हाई कर लीजिए। ये दिख नहीं रहा कलर, दिख रहा है ना? चलिए, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर हुआ यहाँ पर, है ना? तो हमने ये बातें कर ली कि सर ये सिंपल सी चीजें थी, इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर चुके होंगे। क्या यहाँ तक ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया? अच्छा, एक बार मुझे बताइए, क्या ये कलर दिख रहा है आप लोगों को? कलर दिख रहा है आप लोगों को? चलिए चलिए बताइए, कोई दिक्कत? शानदार। ये यहां तक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, ठीक है। बीबी गिरी पहले उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जिन्होंने जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया। तो आप कहेंगे सर एम हिदायतुल्ला। यहां पर आप कहेंगे सर बीबी गिरी कौन बन गए? आप कहेंगे बीबी गिरी पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए। फिर एम हिदायतुल्ला कहां गए भैया? एम हिदायतुल्ला ये भी पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए। चलिए आगे बात आती है, हमने ये पढ़ लिया, अब बात आती है सर आर्टिकल 66 क्या कहता है। अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 66 में क्या लिखा हुआ है? कौन कौन भैया बता देंगे कि सर अनुच्छेद 66 क्या कहता है? अनुच्छेद 66 में क्या लिखा है, फटाफट से आप मुझे बताइए। चलिए यहां पर हम क्या बात करेंगे? बहुत शानदार, चलो पढ़ लो भैया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैं ये कहूँगा, एक बच्चा बहुत परेशान है, वो कह रहे हैं कि सर जो है आज उनकी मित्र की जो है उनकी सखी की सगाई है। सगाई बता रहे हैं कि मेरी आज जो है, जो मेरी महिला मित्र थी उनकी सगाई है। तो दोस्त आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि उनकी मजबूरी रही होगी। वो अपने पिता से कैसे कहती हैं कि भाई इस लड़के से मेरी शादी करवाई है। तो मैं बस यही कहूँगा आप लोगों को, कुछ लाइनें हैं आप लोग सुनना कि सुनो कुछ बोलना मत मेरी सुनना। एक लड़की कह रही है, लास्ट लास्ट बात कर रही है और वो कह रही है कि सुनो कुछ बोलना मत बस मेरी सुनना, मुझसे शादी के ख्वाब अब मत बुनना। मेरी मजबूरी है मैं जा रही हूँ, जिससे घर वाले बोलें अब उसी को चुनना। मेरी कल डोली सजेगी, मेरी कल डोली सजेगी, बन चुके हैं गहने भी। मेरी मेहंदी में उसका नाम है और तैयार हैं सब मेरी बहनें भी। तुम कोशिश करो हो सके तो अड़े रहना,
कुछ देर मेरी डोली के पीछे खड़े रहना। सुनो, शांत रहना, मुझे पता है तुम्हें मलाल है, मत करना कोई बखेड़ा, मेरी इज्जत का सवाल है। सुनो, ये सब किस्मत का लेखा है दोस्त, मत मत दोष देना तू दिसंबर पर। और सुनो, कोई आ गया है, कॉल मत करना इस नंबर पर। सुनो, कोई आ गया है, कॉल मत करना इस नंबर पर। तो ये भावनाएं हैं, ये भावनाएं हैं, और इन भावनाओं से आप सब परिचित होंगे। तो मैं यही कहूंगा कि भैया कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ो। आगे भी आप लोगों को मेहनत करनी है, सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन लेना है, और सिलेक्शन लेंगे तब भैया आगे बढ़ेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका होगा वो आपके पास रहेगा, जो आपका था ही नहीं वो आपके पास नहीं रहेगा। चलिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अब आप मुझे बताइए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 66 में बहुत सारी चीजें हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, आप कहेंगे सर निर्वाचन, ठीक है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बात करेंगे, इलेक्शन ऑफ उपराष्ट्रपति, कि सर उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है, जैसे राष्ट्रपति का होता है, जैसे राष्ट्रपति का होता है, ठीक है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सर इसमें इलेक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अब आप कहेंगे सर इनका जो चुनाव है, इसका चुनाव कैसे होता है, आप कहेंगे अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष चुनाव है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में आप और हम हिस्सा नहीं लेते, इनडायरेक्ट चुनाव होगा। आप कहेंगे संसद के सभी सदस्यों द्वारा, किसके द्वारा, संसद के सभी सदस्यों द्वारा, संसद के सभी सदस्यों द्वारा, सभी सदस्यों द्वारा, ये सारी बातें हम लोगों ने यहां पर लिखनी है, संसद के सभी सदस्यों द्वारा। अब यहां पर आप कहेंगे सर वाई द मेंबर ऑफ, आप कहेंगे सर वाई द ऑल मेंबर्स ऑफ, वाई ऑल मेंबर्स लिख लिए, वाई ऑल मेंबर्स ऑफ, मेंबर्स ऑफ, वाई ऑल मेंबर्स ऑफ, चलिए अच्छे से आप सुनेंगे, वाई ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो जीते हुए सदस्य हो, चाहे वो मनोनीत सदस्य हो। चलिए, वाई दी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यहां पर किसी को कोई समस्या, यहां पर किसी को कोई समस्या, चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग इसको लिखिएगा। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, पीडीएफ से पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, इसको आप लोग लिख लेंगे कि सर राष्ट्रपति के चुनाव में केवल जीते हुए सदस्य हिस्सा लेते हैं, लोकसभा राज्यसभा विधानसभाओं के, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में तो वो हिस्सा लेंगे, उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल और केवल, केवल और केवल भैया आप कहेंगे सर संसद के जीते हुए सदस्य हिस्सा लेते हैं। ये नितिन कहाँ से पढ़ लिया आपने, नितिन कहाँ से पढ़ लिया आपने, किसने आपसे कहा कि मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश तो नहीं बन सकते, किसने कह दिया आपको, ये कहाँ से आपके पास जानकारियां आती हैं, ऐसी जानकारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मनोनीत का मतलब है जिनका चुनाव ना हो, उनको उनको राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर बात कर ली, हमने यहाँ पर बात कर ली कि सर किस, ये सारे पॉइंट हमारे हो गए। अब बात आती है कि सर ये बहुत अच्छी बातें हो गई, अब निर्वाचन की रीति क्या है, इनका निर्वाचन कैसे होता है, रीति क्या है, मैनर क्या है, ठीक है। आप कहेंगे चुनाव की रीति क्या है, इनका चुनाव होता कैसे है, जैसे हमने पढ़ा था, जैसे हमने पढ़ा था कि सर राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है, वैसे ही हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, हम बात कर रहे हैं कि सर राष्ट्रपति का चुनाव के जैसे ही इसका चुनाव भी कैसे होगा, आप कहेंगे सर चुनाव की रीति है एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, मत प्रणाली,
चलिए, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। क्या यहां तक आप लिख लेंगे कि सर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। हमने यहां पर चर्चा करनी है, चर्चा यहां पर करनी है कि सर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। भैया बताइए, किसी को कोई दिक्कत? चलिए बताइए, किसी को कोई दिक्कत वाली बात कि सर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, संसद के सभी सदस्यों द्वारा, जिसमें लोकसभा राज्यसभा के सदस्य होते हैं। बात आती है कि सर चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। अब इसी में क्या लिखा हुआ है, उपराष्ट्रपति की योग्यताएं। उपराष्ट्रपति की योग्यताएं क्या क्या हैं? हालांकि सब क्लोज में दिया है, लेकिन आपके में इतना डिटेल में नहीं जाएगा, तो इसलिए मैं केवल आपके एग्जाम ओरिएंटेड ही करा रहा हूं। क्वालिफिकेशन, आप कहेंगे सर क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए? क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए? उपराष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक, भारतीय नागरिक को 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, आप कहेंगे सर भारत का नागरिक होना चाहिए। कौन हो जी? आप कहेंगे सर पहली क्वालिफिकेशन सबके लिए कॉमन है, भारतीय नागरिक होना चाहिए। कौन हो? भारतीय नागरिक। भारतीय नागरिक हो, नागरिक हो। ठीक है, आयु कितनी होनी चाहिए? आयु भैया उसकी एज कितनी होनी चाहिए? एज, आप कहेंगे सर एज होनी चाहिए 35 ईयर्स, 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो। कौन हो? सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या ये आपने पढ़ लिया, सिटीजन ऑफ इंडिया? चलिए, यहां पर हमने पढ़ लिया। अब ये तीसरी क्वालिफिकेशन है, राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो। राज्यसभा सदस्य बनने योग्य हो। राज्यसभा सदस्य, सदस्य बनने योग्य हो। आप कहेंगे राज्यसभा सदस्य बनने योग्य हो। क्या ये आप लोग लिखेंगे, राज्यसभा सदस्य बनने योग्य हो? ठीक है, योग्य हो, बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आएगा कि निम्नलिखित में से गलत कथन छांटिए। उपराष्ट्रपति से संबंधित गलत कथन छांटिए। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य हो, इनमें से कोई गलत नहीं है। जल्दी से बताइए, तो आप क्या कहिएगा? आप यहां पर बताएंगे फटाफट से। चलिए जल्दी से बता दीजिए, क्या इसका भैया गलत होगा, है ना? कल भी हमने इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपसे पूछा था राष्ट्रपति में, तो आप मुझे बताइए। चलिए, नहीं जयराम जी, ऐसा जरूरी नहीं है कि सेंट्रल में जिसकी सरकार होती है वो उसी पार्टी का व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये जरूरी है कि जिसकी सत्ता दल होती है वो अपने पसंदीदा व्यक्ति को ही राष्ट्रपति बनाते हैं। चुनाव होता है, जिसको वोट ज्यादा मिलते हैं वो जीत जाता है। मैंने यहाँ पर लिखा है ना, राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो, और मैंने ऑप्शन में क्या दिया है, राज्यसभा का सदस्य हो। वो गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही लोकसभा और राज्यसभा के, हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था कि वो राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। इसमें लिखेंगे राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो। ठीक है, अब इसके लिए भी हम क्या पढ़ेंगे? इसके लिए भी हम पढ़ेंगे सर यहाँ पर कि इसके लिए प्रस्तावक कितने होने चाहिए, अनुमोदक कितने होने चाहिए। आप मुझे बताइए कि सर प्रस्तावक कितने चाहिए, अनुमोदक कितने चाहिए, फटाफट से। कि सर इसके लिए प्रस्तावक यानी कि इसके सपोर्टर कितने चाहिए? सपोर्टर होने चाहिए 20। अनुमोदक यानी कि अप्रूवर कितने होने चाहिए, जो अनुमोदन है, अप्रूव करें, वो भी होने चाहिए 20। जमानत राशि कितनी होनी चाहिए? जमानत राशि, आप कहेंगे सर जमानत राशि कितनी होनी चाहिए? जमानत राशि होनी चाहिए जी 15,000 रुपए। कितनी? 15,000 रुपए। और ये कहाँ जमा की जाती है? ये आरबीआई में जमा की जाती है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा की जाती है, ड्राफ्ट के रूप में जमा होती है। ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट हमारे हो गए यहाँ पर। ठीक है, ये सारे पॉइंट हमने पढ़ लिए। कोई दिक्कत है? सेवा शर्तों में आता है भैया, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, वो सब सेवा शर्तों में आएगा। किस में आएगा? सेवा शर्तों में आएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर हमने एक आर्टिकल और पढ़ना है। यहाँ एक आर्टिकल है जिसे हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 67। अनुच्छेद 67, 67। आप मुझे बताइए इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। किसका? उपराष्ट्रपति का
कार्यकाल, कार्यकाल कि भैया उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। आप मुझे बताएंगे कि सर उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, टेन्योर कितना है। चलिए बताइए, टेन्योर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो आप यहां पर बताएंगे सर उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। फटाफट से कमेंट कर दीजिए, फटाफट से कमेंट कर दीजिए। चलिए राहुल जी, बहुत अच्छा है आपका क्वेश्चन। ये कह रहे हैं कि एक आदमी उपराष्ट्रपति बनना चाहता है तो क्या करना होगा, राष्ट्रपति में शामिल होना पड़ेगा। देखिए संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी पार्टी का सदस्य हो। बस ये ध्यान रखें कि जो सत्ता दल है, जिसकी सरकार है, उसके सदस्य भी ज्यादा होंगे, उसके सांसद भी ज्यादा होंगे, उसके विधायक भी ज्यादा होंगे। तो भैया वही ऐसे प्रतिनिधि को चुनते हैं जो किसी बड़े नाम का हो, है ना। आम आदमी को राष्ट्रपति ना के बराबर अभी तक किसी को नहीं बनाया गया है। ठीक है, चलिए अब हम यहां पर बात करेंगे, हम यहां पर बात करेंगे। चलिए जल्दी से बताइए, हमने बात करनी है कि सर उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 साल का है। कितने साल का है, 5 साल का है। कि जिस दिन वो शपथ ग्रहण करता है उससे वो 5 साल तक अपने पद पर रहता है। इसी का एक आर्टिकल है, अभी आपने देखा होगा ये आर्टिकल बहुत चर्चा में रहा था, 67A, आर्टिकल 67A। ये बड़ा चर्चा का विषय रहा था जब जगदीप धनखड़ जी ने अपना पद त्याग पत्र दिया था। उपराष्ट्रपति कार्यकाल पूर्ण होने से पहले, कार्यकाल पूर्ण होने से पहले, यानी कि टेन्योर, कार्यकाल मतलब टेन्योर पूर्ण होने से पहले, पूरा होने से पहले त्याग पत्र दे सकता है। क्या कर सकता है जी, आप कहेंगे सर त्याग पत्र दे सकता है, दे सकता है। चलिए बहुत बढ़िया, यहां पर हमने पढ़ लिया कि जैसे इसका प्रयोग करते हुए एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं। जैसे क्या किया था, आप कहेंगे सर जगदीप धनखड़ जी ने, किसने, जगदीप धनखड़। आपने देखा था कि अभी जगदीप धनखड़ जी ने क्या किया, जगदीप धनखड़ इन्होंने क्या किया था, अपना त्याग पत्र दिया, ने त्याग पत्र दिया। ये उपराष्ट्रपति थे, इन्होंने अपना त्याग पत्र दिया, रिजाइन कर दिया। क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। आप कहेंगे सर इन्होंने क्या कर दिया, रेजिग्नेशन। ठीक है जी, यहां पर कहेंगे सर इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया, रिजाइन कर दिया। कि सर कौन से उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, आप कहेंगे सर जगदीप धनखड़ ने त्याग पत्र दिया था। और एक उपराष्ट्रपति थे जिनका नाम था भैरों सिंह शेखावत। भैरों सिंह शेखावत ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, लेकिन जब उपराष्ट्रपति का चुनाव वो हार गए तो उन्होंने अपने उपराष्ट्रपति पद से भी त्याग पत्र दे दिया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ जी, जगदीप, अच्छा जनदीप लिख दिया मैंने, जगदीप होगा। ठीक है, जगदीप धनखड़। ठीक है जी, तो ये सारे सारे पॉइंट आप लोग लिखेंगे कि त्यागपत्र किसको दिया जाता है। देखिए उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे को देते हैं। देखिए त्यागपत्र की बात आ रही है, त्यागपत्र रेजिग्नेशन की बात आ रही है कि सर ये रिजाइन किसको करते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को। ठीक है जी, चलिए ये सारे पॉइंट आप लोग यहाँ पर लिखेंगे। किसी को कोई समस्या, किसी को कोई दिक्कत वाली बात है या नहीं, जल्दी से बता दीजिए भैया। बहुत बढ़िया है ना, सिंपल है ये
पॉइंट तो अच्छे हैं, इनको आप लोग लिख लेंगे फटाफट से। चलिए कि सर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है, ये दोनों एक दूसरे को अपने त्यागपत्र देते हैं। चलिए यहां तक हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे सर, ये सारी चीजें हो गई, बेहतरीन हो गई। अब यहां पर हम बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति की सेवा शर्तें कौन से आर्टिकल में आती हैं जी। सेवा शर्तें आप कहेंगे सर, जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा कि सर उपराष्ट्रपति की सेवा शर्तें। चलिए आप कहेंगे सर उपराष्ट्रपति की सेवा शर्तें कौन से आर्टिकल में है। उपराष्ट्रपति की सेवा शर्तें, सेवा शर्तें। अब आप कहेंगे सर सेवा शर्तों में क्या है, कौन से आर्टिकल में ये आता है। आर्टिकल 68, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है पागल ना हो, दिवालिया ना हो, बैंक करप्ट ना हो, लोकसभा राज्यसभा विधानसभा विधान परिषद का सदस्य ना हो। जो हमने राष्ट्रपति में पढ़ा था वही हम इसमें पढ़ लेंगे, ठीक है, वही हम इसमें पढ़ लेंगे। समझ में आया ये चीजें आपको। चलिए तो ये सारे पॉइंट हैं, अच्छे से आप लोग इसको लिख लें। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्टिकल 69। आर्टिकल 69 में क्या है, अनुच्छेद 69 में लिखा है कि राष्ट्रपति की शपथ, सॉरी उपराष्ट्रपति की शपथ। चलिए जल्दी से बताइए सर, यदि दोनों उपस्थित ही नहीं है तो किसको किसे देंगे, ऐसा हो सकता है। कैसी बात कर रहे हैं आप, जब दोनों ही नहीं है तो फिर शपथ कौन किसको देगा, किसको त्याग पत्र देगा। राष्ट्रपति भी नहीं है उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो भैया दोनों ही पद खाली हो गए ना। और दोनों ही पद खाली होते हैं तो आप ये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है या नहीं। अभी मैंने बताया ना थोड़ी देर पहले। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए, यहां पर हमने पढ़ लिया, यहां पर हमने पढ़ लिया भैया, जल्दी से बताएं, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। अब आप मुझे बताएंगे सर उपराष्ट्रपति क्या करेगा, जल्दी से बताइए कि सर उपराष्ट्रपति की शपथ, की शपथ या उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। उपराष्ट्रपति को शपथ यानी कि ओथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। ओथ आप कहेंगे सर ओथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है, ठीक है। ओथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। तो हमने पढ़ लिया कि सर राष्ट्रपति के द्वारा भैया शपथ दिलाई जाती है। कि किसी को कोई समस्या वाली बात यहाँ पर आई हो तो प्लीज बताएं, ठीक है। ये सारे पॉइंट हो गए, हम लोगों ने पढ़ लिया कि सर उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है और राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। चलिए सिंपल है, अगर राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है, दिनेश कुमार ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, यदि राष्ट्रपति पद पर नहीं है तब ऐसा व्यक्ति जिसे राष्ट्रपति ने मनोनीत किया हो, जिसे राष्ट्रपति कहकर गए हो मेरी अनुपस्थिति में, ये व्यक्ति शपथ दिलाएगा, ठीक है। समझ गए यहां पर आप लोग। चलिए अब एक आर्टिकल है, आर्टिकल 70। आर्टिकल 70 क्या कहता है, आकस्मिक स्थितियों में कार्यवाहक राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। आकस्मिक स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करना, या ऐसे कह सकते हैं कि जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तब भैया उपराष्ट्रपति कार्यवाहक बनेंगे, उपराष्ट्रपति भी ना हो तब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे। सेम चीजें हैं, बस यहां पर क्या लिखा है, आकस्मिक स्थितियों में, यहां क्या लिखा है, आकस्मिक स्थितियों में, आकस्मिक स्थिति में, आकस्मिक स्थिति में, आकस्मिक स्थिति में, आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेंगे जी, वही है, सिंपल सी चीजें हैं कि राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेंगे, उपराष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे, उपराष्ट्रपति, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। उपराष्ट्रपति नहीं है, अगर ये नहीं है तो भैया इनके अब्सेंट होने पर, अगर ये अब्सेंट हैं
तब कौन करेंगे? अगर ये भी नहीं है तब कौन करेंगे? मुख्य न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। कौन होंगे? मुख्य न्यायाधीश होंगे। समझ गए आप लोग मेरी बातें? चलिए जल्दी जल्दी से बताइए सर, अगर तीनों ही ना हो तो क्या वो लगा रहे हैं आप? बताइए, राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, मुख्य न्यायाधीश भी नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? है? चलिए चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग इसको लिख लीजिए, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, फटाफट से बताइए। चलिए जल्दी से बताइए, लिख लीजिए यहां पर। आंसर आपका बहुत बढ़िया है। चलिए बता दीजिए फटाफट से, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जब राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, जब जैसे मान लो राष्ट्रपति नहीं है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहता है, तो वो किसे सौंपेगा? बताइए जल्दी से। अच्छा यहां पर ये जल्दी से आप मुझे बता दीजिए फटाफट से, कौन कौन भैया बताएंगे? तो आप कहेंगे जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में मुख्य न्यायाधीश काम करेगा तो फिर उसी को तो सौंपा जाएगा। बता सकते हैं? जब राष्ट्रपति ना हो तब उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? बताइए जल्दी से। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। हाँ जी, हम बात करेंगे सर, उपराष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र दे रहा है, राष्ट्रपति है नहीं। जैसे एक भैया ने अभी क्वेश्चन पूछा कि सर जब राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई, बीवी गिरी उपराष्ट्रपति बन गए, अब बीवी गिरी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाह रहे थे तो उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया, तो उन्होंने त्यागपत्र किसको दिया होगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को दिया होगा। किसको? भारत के मुख्य न्यायाधीश को दिया होगा। खत्म हो गई कहानी, यहां तक हमने पढ़ लिया। एक इसमें आर्टिकल है, एक आर्टिकल है आप लोगों का, आर्टिकल कौन सा है? 71। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित, चुनाव से संबंधित, संबंधित राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा, निपटारा यानी कि सॉल्यूशन किसके द्वारा किया जाता है? आप कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट द्वारा। सुप्रीम, आप कहेंगे सर किसके द्वारा किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं, एक दो आर्टिकल और हम पढ़ लेते हैं। जैसे आर्टिकल 89, आर्टिकल 89 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 89 में क्या लिखा है? तो आप मुझे बताएंगे सर आर्टिकल 89 क्या कहता है? 89, अब आप कहेंगे सर डायरेक्ट 71 से 89 पर क्यों चले गए? 72 में राष्ट्रपति पढ़ा था, फिर हमने 73 से लेकर 73, 74, 75 ये हमने संघीय मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री है ना, इसके लिए छोड़ा। फिर 79 से संसद आ गई है ना, संसद का गठन हो जाएगा। फिर आगे चल चल के हम आएंगे 89 पर। इसमें लिखा है कि उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कौन होगा? आप कहेंगे सर उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। राज्यसभा का, राज्यसभा का क्या होगा जी? आप कहेंगे सर राज्यसभा का, राज्यसभा का सभापति। पदेन सभापति कह लें, सभापति कह लें, एक ही बात है। सभापति चेयरमैन, ठीक है जी, चेयरमैन होगा। यहां पर अपने लिख लिया चेयरमैन होगा। किसी को कोई समस्या कि सर कौन से आर्टिकल में लिखा था कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का, राज्यसभा का सभापति होगा? आर्टिकल 89 में। ठीक है, एक दो आर्टिकल और हम यहां पर पढ़ेंगे कि सर राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को वेतन कौन से आर्टिकल में मिलता है? आर्टिकल 97। आर्टिकल 97 में क्या लिखा है कि उपराष्ट्रपति को जो वेतन दिया जाता है वो उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलता बल्कि सभापति के रूप में मिलता है, उपराष्ट्रपति का वेतन।
कितना वेतन है? आप कहेंगे सर उपराष्ट्रपति का जो वेतन है ना वो कितना वेतन होगा? आप कहेंगे सर 4 लाख रुपए। कितना? 4 लाख रुपए। ठीक है, 4 लाख रुपए। और ये जो वेतन है ना ये पर मंथ, प्रति माह, ये वेतन कहाँ से दिया जाता है? भारत की संचित निधि से। कहाँ से? भारत की संचित निधि से। भारत की संचित निधि से। संचित निधि। आप कहेंगे सर भारत की संचित निधि से। खत्म कहानी कि भैया ये आपने लिख लिया। 64 और 70 एक ही जैसे है ना? 64 और 70 नहीं, 64 और 89, 64 और 89 एक जैसे हैं। ठीक है, समझ गए आप मेरी बातें? अब हमने बात कर ली है ये हमने पढ़ लिए। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ, जैसे कि प्रथम राष्ट्रपति कौन, पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? बताइए जल्दी से, पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? पहले उपराष्ट्रपति थे भैया एस राधाकृष्ण। एस राधाकृष्ण लगातार 2 बार रहे एस राधाकृष्ण। वर्तमान में कौन है जी? वर्तमान में है सीपी राधाकृष्णन। कौन है? सीपी राधाकृष्णन। ठीक है जी, सीपी राधाकृष्णन। चलिए 2-3 पॉइंट और मैं इसमें बताता हूं। लगातार 2 बार राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति कौन रहे? लगातार 2 बार, लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहे? चलिए बताइए। उपराष्ट्रपति लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे थे। एक तो थे भैया, पहले थे एस राधाकृष्ण। एस राधाकृष्ण, एस राधाकृष्ण, एस राधाकृष्ण कह लें, एस राधाकृष्ण कह लें। और दूसरे थे मोहम्मद हामिद अंसारी। मोहम्मद हामिद अंसारी। हामिद अंसारी। ठीक है जी, मोहम्मद हामिद अंसारी। चलिए अब आप कहेंगे सर यहां पर ये क्वेश्चन आता है कि भैया ये और बताइए कि पद पर किस उपराष्ट्रपति की मृत्यु हुई? पद पर, पद पर, पद पर मरने वाले उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कौन थे? चलिए बताइए। आप कहेंगे सर कृष्णकांत शर्मा। कौन थे जी? आप कहेंगे सर कृष्णकांत शर्मा। ठीक है जी, पद पर मरने वाले कृष्णकांत शर्मा। चलिए सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, ये हम लोगों ने पढ़ लिया कि साहब यहां तक हमने सारी बातें कर ली। अब आप मुझे बताइए क्या यहां तक किसी को कोई समस्या है? यहां तक किसी को कोई समस्या है? फिर मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।